गुड मॉर्निंग और नमस्कार। आशा करते होंगे आप सब लोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना, जिसमें हैव या हैज यूज करते थे। और आज का सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैव या हैज बीन का प्रयोग। बस खत्म हो गया आपका क्लास, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है? हैव या हैज प्लस में बीन। काम हो गया आपका खत्म। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को कि इसके सबसे पहले पहचान क्या है, आइडेंटिफाई इसको करना है पहले, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। सेकंड है इसका यूजेस, है ना। अगर आप लोगों को टेंस या किसी भी इंग्लिश का सेशन को जल्दी से समझना चाहते हैं तो सबसे बड़ा चीज, उसका सबसे मुद्दा क्या होता है, उसके फॉर्मूला को और उसके पहचान को पकड़ के रखना अपने हाथों में। बस खत्म हो गया आपका सेशन। चलिए हम लोग वापस आते हैं चौथा, और शायद प्रेजेंट टेंस का नामो निशानी खत्म हो गया आज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट CONTINUOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब देखा जाए यहां पर कि हम लोग जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख रहे हैं, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। इसके उससे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। ये सब का सब अपने में ही रिलेशन जोड़े हुए हैं, परिवार है सबका सब, ठीक है ना। हम लोग पहले ही जान चुके थे कि इसके माता पिता हैं, तो माता पिता का कोई ना कोई चचेरा में मेरा फुफेरा फिफेरी भाई बहन होगा। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट, हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी बाले बच्चे सबके सब आया हुआ है इस लड़ाई में, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, कोई दिक्कत? तो मैं बार बार बताता हूं कि रट के पढ़ेंगे तो जिंदगी भर गड़बड़ाए रहेंगे, समझ के पढ़ेंगे पूरी जिंदगी आगे बढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। लगातार टेंस का मतलब होता है काल। यानी ऐसा वाक्य रहेगा आपको जिसमें क्रिया तो पूर्ण होगी ही, साथ साथ में वो लगातार रहेगी। फिर से इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि क्रिया तो पूर्ण होगी, वो क्रिया जो होगी वो लगातार भी होगी। फिर से इस लाइन को दोहराते हैं वापस कि क्रिया तो होगी ही पूर्ण, लेकिन वो क्रिया लगातार होती रहेगी। प्रॉब्लम वाली बात है, साला क्रिया भी कंप्लीट हो जाए और वो लगातार भी होती रही, ऐसे कैसे होगा भाई? ये कैसा चक्कर है? तो कोई चक्कर, कोई खास गेम नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात है इसकी आईडी को पहचानना। सबसे बड़ी बात है किसका? आईडी को पहचानना। यानी इसका पहचान क्या है, इसकी आईडी क्या है, आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, वो ध्यान से देखिएगा। तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में हम इसको कॉमन लिए हुए हैं, है ना, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा हूं, पी रही हूं, ते रहे हैं, है ना, ऐसे बहुत सारा पहचान है। तथा तिथि तू तो रहा रही सब साथ में रहेगा। ता रहा हूं, ती रहूं, ते रहूं, ते थता, ये सारा का सारा रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना है कि ता भी रहेगा, रहा रहेगा, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। अब प्रॉब्लम वाली बात क्या हो गई भैया? प्रॉब्लम वाली बात इसमें क्या हो जाती है कि इसमें ऐसा होता है कि इसमें मैं लिख नहीं रहा हूं तो लाइन को समझिएगा। इस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य ऐसी रहेगी जिसमें क्रिया जो होती है वो कुछ समय पहले होती है चालू, है कि नहीं? जो कुछ समय पहले चालू तो होती है। पहले चालू होने का मतलब किस टेंस में? पास्ट टेंस में स्टार्ट होगी,
फिर से लाइन को ध्यान रखिएगा कि कोई टर्रेन है, इस क्रिया को समझने के लिए, परफेक्ट टेंस को समझने के लिए मैं आपको ट्रेन बताता हूं कि वो पास्ट टेंस से स्टार्ट होगी और प्रेजेंट टेंस में होगी, वो जारी होगी। ध्यान रखिएगा, पास्ट टेंस में कोई क्रिया स्टार्ट होगी और प्रेजेंट टेंस में वो क्रिया जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो ऐसे वाक्यों का हम लोग बनाने वाले हैं अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। गाड़ी पास्ट में स्टार्ट होगी और प्रेजेंट में चल रही होगी, गाड़ी पास्ट में स्टार्ट होगी और प्रेजेंट में चल रही होगी, गाड़ी पास्ट में चलेगी और प्रेजेंट में जारी रहेगी, गाड़ी चल रही है, फटाफट चल रही है। फिर से इस लाइन को ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे बड़ा वाक्य है कि पास्ट टेंस में क्रिया काम चालू होगा और प्रेजेंट टेंस में भी चल रहा होगा। ठीक है ना, कोई टेंशन, कोई वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगी प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम आपको आने वाली है कि सर आपने तो लिखवा दिया कि तथा तिथि रहा रही सब साथ में रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, लेकिन अगर समय के साथ दे दिया जाए कि मैं 2009 ईस्वी से पढ़ा रहा हूं, सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। मैं वापस फिर से बोल रहा हूं कि अगर सेंटेंस आपको तथा तिथि में न रह करके रहा रही में मिल जाए तब क्या बनाइएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि खोपड़ी है इसमें, बोर्ड तो है नहीं, दिमाग कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मैं 2009 ईस्वी से पढ़ा रहा हूं, तो 2009 जो हुई वो पास्ट हुई ना मेरे भाई, ये पास्ट में हुई और अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये वाला हो गया प्रेजेंट टेंस में। यानी जो मैंने अभी नियम बताया कि क्रिया पास्ट में चालू होगी और प्रेजेंट में जारी रहेगी, उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। काम खत्म हो गया। नोट में आप लोग लिखिएगा, आप लोग लिखिए, नोट में लिखो भाई, खाली वीडियो देखा था, लिखा भी कीजिए थोड़ा थोड़ा, तो आप लोगों को अच्छा भी रहेगा। चलिए लिखिएगा, नोट में करके लिखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आईडी के नीचे लिखिएगा नोट। इस टेंस में उस तरीके का भी वाक्य का अनुवाद हम करते हैं जिसमें निर्धारित समय दी जाती है, जिसमें निर्धारित समय, निर्धारित का मतलब कंप्लीट टाइम दिया हुआ रहेगा, ये वो निर्धारित समय दी जाती है और उसकी क्रिया अभी भी जारी रहेगी, प्रेजेंट टेंस में भी जारी रहेगी, तब इसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। चलिए वेरी गुड, जो लिखे वो भी वेरी गुड, जो नहीं लिखे वो भी वेरी गुड, है कि नहीं, क्योंकि मैं यहां से देख तो नहीं रहा हूं ना। आप लोग अगर मेरे से ऑनलाइन भी क्लासेस करना चाहते हैं, बिल्कुल फेस टू फेस, नो प्रॉब्लम, टीचमेट पे आइए, AK बाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे आकर के उस आईडी है वहां पर, ठीक है ना, और आकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं। AK बाबा इंग्लिश, AK बाबा क्लासेस चलता है वहां पे, AK बाबा क्लासेस करके आइएगा तो मैं वहां पे चलाऊंगा, आप लोग सेंड करके छोड़ दीजिएगा। वहां पे बिल्कुल लाइव हम पढ़ाते हैं, 6:30 से 7:30 वहां पे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चाहे आप लोग कंपटीशन के बच्चे हैं तब भी आप लोग मिल सकते हैं हमसे, और जो 11-12 की तैयारी करते हैं वो भी है ना, सारे के सारे लोग आके हमको टीचमेंट पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर वापस हम लोग पैटर्न पे ध्यान देने जा रहे हैं, पैटर्न पे बनाना शुरू काम कर रहे हैं, पैटर्न का काम कर रहे हैं शुरू, ठीक है। चलो, पैटर्न का हिंदी मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका, नमूना, सतह, ढांचा जो भी होता है सब पैटर्न का मतलब होता है। आगे की लाइन को देखिएगा, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव के बारे में जान रहे हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि रट के पढ़िएगा पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझ के पढ़िएगा पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसी को बताओगे भी तो लगेगा बंदे में नॉलेज है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ाई कीजिएगा। हम लोग अफर्मेटिव में जाने में सकारात्मक, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर टेंस आपको ठीक तरीके से पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले उसको नाम याद रखना है, उसका आइडिया रखना है और पहला पैटर्न को याद रखिएगा, बाकी सारा का सारा पैटर्न ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद ये टेंस जब खत्म हो जाएगी तो मैं इसका एक रिवीजन क्लास रखूंगा जिसमें आपको सारा कुछ समझाऊंगा कि कैसे जल्दी जल्दी हम लोग सारा का सारा सिस्टम को एक बार में याद कर सकते हैं। पैटर्न अफर्मेटिव का सकारात्मक में देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखेंगे इसमें हैव या हैज,
हैव या हैज प्लस बीन याद रखिएगा, ये ध्यान रखना, बीन आएगा भैया, कंटिन्यू में बीन बजाएगा, ध्यान रखना, कंटिन्यू में बीन बजाएगा। लेकिन इससे पहले हैव या हैज काम खत्म, वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखिएगा सब बातों को। प्लस में यहाँ पर आपको हो जाएगा, यहाँ पर V4 हो जाएगा और अदर वर्ड हो जाएगा। आप कंफ्यूज याद आइएगा सर V4 तो कंटिन्यूअस टेंस में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V4 था, इज हम आप यूज करते थे। तो भैया उसके साथ कंटिन्यूअस के साथ V4 लगेगा ही, क्योंकि कंटिन्यूअस को लगातार बनाने के लिए ING का फॉर्म डालना जरूरी होता है, इसलिए V4 का यूज यहाँ पे भी होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी V4 का ही यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट हैव या हैज बीन और वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड, काम हो गया आपका खत्म। बड़ी बात यहाँ पर क्या होती है कि बीन जो है वो थोड़ा सा इधर उधर नच के बसता है। जैसे निगेटिव में हम बता रहे हैं कैसे नच के बसता है, देख लीजिए। निगेटिव में थोड़ा सा देखिएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हो जाता है प्लस में हैव या हैज। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सब वाक्य मैंने पहले ही बता चुका हूं। इसका मतलब होता है नकारात्मक, और नकारात्मक मतलब इसमें नना नहीं लगा हुआ रहे। चलिए निगेटिव का पैटर्न लोग देखिए, सेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव हो जाएगा या हैज हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, आप लोग सुने होंगे नट है जो सांप को निकालता है, सांप को निकालने वाला काम नट करता है। तो नट जो है पहले आएगा, नट को नॉट याद रखेंगे और फिर वो बीन बजाएगा। नट आएगा तो बीन बजाएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा खत्म। अदर वर्ड लगा दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है, काम खत्म हो गया। फिर से सब्जेक्ट हैव या हैज नॉट, बीन नॉट के बाद नॉट बीच में आएगा, उसके बाद बीन, नट पहले आएगा तब बीन बजाएगा, नट पहले आएगा तब बीन बजाएगा, V4 और अदर वर्ड, इसके बाद आपका काम हो गया आपका खत्म। इंट्रोगेटिव में सेम टू सेम बाहर प्रोसेस हो जाएगा, बीन उधर ही रह जाएगा, काम हो गया आपका खत्म। चलिए फिर से मैं फिर भी बता रहा हूं इंट्रोगेटिव का। चलिए इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव का पैटर्न को देख रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर आप लोग समझते होंगे कि सारा का सारा मास्टर बनाए दे तो मैं बार मैं सॉरी कर रहा हूं, आप लोगों को मैं माफी कह रहा हूं कि प्लीज यार रट के मत पढ़िए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप लोगों को समझ के थोड़ा सा पढ़िएगा, इंटरेस्टेड आएगा, जोश आएगा बनाने में, बोलने में मजा आएगा कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। अगर रट के पढ़ोगे कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने वाले होगे, बस 11th 12th पास कर जाओगे, छोटी सी नौकरी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। लेकिन मजे वाली बात है कि थोड़ा सा नॉलेज हो जाए तो मजा ही मजा कुछ और हो जाती है। चलिए इंट्रोगेटिव में अब हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। मैं एक बार देख लूं आप लोगों को कि वीडियो जो है वो साफ साफ आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए वेरी गुड, साफ साफ वीडियो भी आ रही है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब कुछ ज्यादा ही क्लियर वीडियो आ रहा है, वेरी गुड। चलिए वापस अब हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव में जानते हैं कैसे कैसे क्या क्या बनेगा, जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इंट्रोगेटिव में क्लियर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इसको बाहर निकाल देंगे और जो है बीन बजाने वाला काम उसे छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट हो जाए। इंट्रोगेटिव में है भी है, उसको बाहर निकाल देंगे, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका जो हो जाएगा वो वी हो जाएगा, है ना। विन के बाद फिर वर्ब का चौथा रूप डाल दीजिए, फिर अदर वर्ड डाल दीजिए, काम हो गया आपका खत्म। चलिए आप खुद से अपना ही से आप लोग सेटअप करके बनाते चलिएगा तो मजा भी आएगा, मुझे भी और आप लोगों को भी। इंट्रोगेटिव के साथ अब निगेटिव हम सटा रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक, लिख देते हैं, लीजिए प्रश्नात्मक लिख दिए इधर, आप प्लस इधर लिख देते हैं प्रश्नात्मक। इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब होता है कौन, नकारात्मक, है कि नहीं। चलिए अब इसका पैटर्न को हम लोग सेटअप कर देते हैं, पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव है निगेटिव दोनों सटा करके, तो हैव या हैज हो जाएगा बाबू, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो निगेटिव लाना है नॉट, तब यहाँ पे वही नट लाएगा तब बीन बजाएगा, तो पहले नट आ गया अब बीन बजाएगा, ध्यान रखिएगा, नटवा आए तब बीनवा बजेले हो। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, फिर आपका अदर वर्ड हो जाएगा। इंट्रोगेटिव मार्किंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंट्रोगेटिव मार्क नहीं दीजिएगा तो सेटअप कैसे करिएगा,
चलिए आगे का पैटर्न ऊपर देखिएगा। चलिए वेरी गुड। इसके बाद आपका WH वर्ड आ जाएगा। तो WH वर्ड में कुछ नहीं करना भैया, सबसे पहले WH वर्ड को ले आइएगा, प्लस में जो यूज करते थे हैव या हैज को ले आएंगे, हैव या हैज को ले आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज खत्म हो गया, प्लस ये वाला आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अगर भैया नॉट है तो नॉट को लगा दीजिए, नट है तो नट को लगा दीजिए, और नहीं तो फिर बिन को बजाइए, भरत का चौथा रूप लाइए, अदर वर्ड लगाइए, इंट्रोगेटिव लगा करके फिर अपना नाचिए। हो गया काम आपका खत्म, है ना। कोई बुरा नहीं मान जाएगा, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है, कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं कि मास्टर भाई से बोला है। चलिए वापस आप लोग थोड़ा सा, अब हम लोग एक बार एक चीज को देखते चलते हैं, है ना। जैसे लिखा हुआ है मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं। देखिए मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, क्रिया स्टार्ट पास्ट टेंस में हुई, अभी भी जारी है। मैं 2 दिनों से क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अब प्रॉब्लम है सिंस और फोर का, है नहीं। सिंस और फोर, कहां पे सिंस लगाएंगे और कहां पे फोर लगाएंगे, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा ही आसान चीज है सिंस और फोर का प्रयोग। हम लोग एक अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लगाएंगे स्पेशल सिंस और फोर का वीडियो, थोड़ा सा अच्छा लंबा चौड़ा बनेगा सिंस और फोर का वीडियो, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। इसी चैनल पे हम लोग फिर से सीखेंगे सिंस और फोर का यूज, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके का वाक्य अगर मिलेगा आपको तो आराम से बनाइएगा इसी टेंस में, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाइएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, अफर्मेटिव मार्क के है। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार से हैव या हैज का यूज करना है। उसके बाद फिर बिन लगाना है, वर्ब का चौथा रूप लगाना है और अदर वर्ड लगाना है। चलिए इसको सेटअप करने के लिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हो जाएगा आई। अब आई के हिसाब से हैव होगा या हैज होगा, तो पता है ना आई के साथ हैज होगा, यस या नो। आई के साथ क्या होगा, हैव होगा या हैज नहीं होगा। आई हैव, है कि नहीं। आई हैव बीन हो जाएगा भैया, आई हैव बीन क्या हो जाएगा, पढ़ाना, टीचिंग। आई हैव बीन रीडिंग, READING, रीडिंग फॉर 2 days, DAYS। चलिए अब इसमें नेगेटिव आ जाएगा, तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर आ जाएगा इंट्रोगेटिव बार कि क्या मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूं, तो हैव आई, अगर नॉट है तो नोट लगा दीजिए, पहले नॉट आएगा तो बिन बजाएगा। आई हैव नहीं, इंट्रोगेटिव बना रहे ना, हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, है कि नहीं। काम खत्म हो गया। तो इसी तरीके से बड़ा ही सुंदर तरीके से आप लोग खुद से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, इंग्लिश को समझ सकते हैं। इंग्लिश एक हुआ है, बड़ा ही कठिन लैंग्वेज है भैया, लेकिन इंग्लिश बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही मसालेदार है। अगर इसको ठीक तरीके से, एक बार मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ठीक है। चलिए एक बात चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को कि इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपना ये बोर्ड सी को यूज करना है। अगर इसको यूज कर लिए तो मजा आ जाए। तो आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ। मेरी सेशन को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर नहीं समझ में आती है, मैं और भी मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, खूब मसाला डालूंगा, ताकि आप लोगों को लगना चाहिए कि हाँ अब मजा आया है। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।